विवाहित स्त्री को अपने पुरुष के अलावा पर पुरुष का चिंतन भी नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है। ये भगवान ने कहा गोपियों से। और भगवान ने एक बात और कही, भर्तुः शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो हमायया तद्बंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। दोशीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा। पति गरीब हो, कमजोर हो, बूढ़ा हो, बेसहारा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन करती है, ऐसी स्त्री नरक की गामनी होती है। गोपियां बोली जय हो। जब से आए प्रवचन ही सुना रहे। भगवान फिर बोले, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावोनुकीर्तनात् ना तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहाना। भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 27वां श्लोक। भागवत भगवान बोले, सुनो, अगर तुम हमसे प्रेम करके आई हो तो हमसे नजदीक आने की आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनो, हमारे गीत गाओ, हमारा ध्यान करो, हमारा चिंतन करो, लेकिन हमारे सन्निकट आने की आवश्यकता नहीं है। जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां मुस्कुरा के बोली, महाराज जब से आए प्रवचन ही सुना रहे, अब हमारी भी तो सुनो। हाँ सुना। महाराज एक कथा सुनाना चाहते तुमको। भगवान बोले सुनाओ। गोपियां बोली, महाराज एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को छोड़कर परपुरुष की तरफ देखती भी नहीं थी, विचार भी नहीं करती थी। अच्छा। गोपियां बोली, ध्यान से सुनना, आज पहली बार ठाकुर जी श्रोता बने हैं, गोपियां वक्ता। अब गोपियां बोली, सुनो महाराज क्या हुआ। एक बार ब्राह्मण को जाना था परदेश। पत्नी से कहा कि हम तो परदेश जाएंगे। पत्नी ने कहा, महाराज आप परदेश जाओगे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि ब्राह्मणी बहुत अच्छी नियम की पक्की थी। जब तक पति को भोजन नहीं करवा देती थी तब तक खुद भोजन नहीं करती, जब तक पति को सुला नहीं देती तब तक सोती नहीं थी। यही पतिव्रत धर्म का नियम है। पहले के जमाने में हमने तो देखा है, अपनी माताजी को अभी भी देखते हैं। हमारी माताजी भोजन बनाती हैं तो पहले पिताजी के लिए, बाद में उसी थाली में पाती हैं। ये नियम है, स्त्रियों का ये नियम है। विवाहित स्त्रियों का नियम है, पति का जो शीत प्रसादी है उसमें भोजन करना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है, प्रीति बढ़ती है, घर में मंगल होता है। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया। आज की कुछ माताएं, सब नहीं, कुछ खासकर जबलपुर की नहीं, कहीं और की, आजकल की माताएं पहली रोटी खुद खा जाती, लास्ट की रोटी खसम। कुछ, सब नहीं। अब आप अर्थ समझ जाओ। खुद गौ माता बनना चाहती। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, श्री सीताराम। तो ब्राह्मणी का धर्म था, बोली महाराज आप चले जाएंगे, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें। हाँ एक उपाय। क्या उपाय। बढ़िया उपाय है। हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जो तुम हमारी पूजा करती हैं वो मूर्ति की पूजा करना। पति चला गया परदेश, मूर्ति की पूजा ब्राह्मणी करने लगी। एक दिन मूर्ति रूपी पति को भाव से भोजन करवा ही रही थी, तब तक दरवाजा खटखटाया। कौन। मैं तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। अब ब्राह्मणी करवा रही थी भोजन, उसी बीच में असली पति आ गया। अब वो धर्म में पड़ गई। अगर भोजन छोड़कर जाती है तो प्रतिव्रत धर्म नष्ट होता है, नहीं जाती, दरवाजा नहीं खोलती
तो असली पति दरवाजे पर खड़ा है, तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता। गोपियां हाथ जोड़ के बोली, बताओ ठाकुर जी, अब वो ब्राह्मणी करे तो करे क्या? भगवान मुस्कुरा के बोले, बढ़िया उपाय है देवी, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र में पति ना आ जाए। जितना सेवा बची है वो असली पति की करनी चाहिए, इससे पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। गोपियां सब पैरों में गिर गईं। भगवान बोले, क्या हुआ? गोपियां बोली, महाराज हम यही तो कर रहे हैं, जो हमारे पति हैं वो नकली पति हैं, मिट्टी के पति हैं, वो मिट्टी में मिल जाएंगे। आप परम पति हैं, हम उनको त्याग कर अगर आपकी शरण में आए हैं तो हमने क्या गुनाह किया है? जोर से बोलो, बांध लिया ना? अच्छा, आशीर्वाद। आप नीचे पहुंचे, जिनकी अर्जी नहीं लग पाई, पर्चा नहीं बन पाया, मिलने को नहीं मिल पाए, जरूरी नहीं है आपका पर्चा बने या हमसे मिल पाओ। आप जहां हैं वहीं से दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम आपकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद में आप लहसुन प्याज बंद कर देना, मांस मंदरा बंद कर देना, और मंगलवार की या शनिवार की पेशी शुरू कर देना। भूत बाधा वाले जितने रोगी हैं, आपको आज से प्रतिदिन 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देनी है। सन्यासी बाबा की आहुति देने से घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और प्रेत बाधा बंधन में आ जाएगी और आपको आराम लग जाएगा। ये आशीर्वाद है। दूसरी बात, जिनकी अर्जी नाना प्रकार की मनोकामना की है, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, तो बाहर के भक्त अभी नहीं रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पर दरबार विराम हो रहा है आज। तो यहाँ पर दरबार सिर्फ हमने यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए लगाया और उनके लिए ही हमें और सामूहिक अर्जी लगाने, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो, जब हमने इस तरफ का भाव जाना तो यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेत बाधा से ग्रसित हैं। हाँ या ना? हाथ उठाकर बताओ, पक्का है ना? यहाँ भूत बाधा से ग्रसित ज़्यादा हैं। इसीलिए हमने जो है विचार किया है कि अगर कल बनेगा तो आज कथा में हम घोषणा कर देंगे, तो कल केवल 10-20 मिनट प्रेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे। अब नारियल हाथ में लीजिए। आप घर बैठे भी कृपा प्राप्त कर सकते हो। जो घर पर बैठे हुए अर्जी देख रहे हैं, दरबार देख रहे हैं, आप नारियल बांध सकते हैं, पेशी शुरू कर सकते। घर पर एक मंत्र का जाप करें, ओम बागेश्वराय। फिर से बोलो, ओम बागेश्वराय। इसी मंत्र के जाप से ही कृपा हो जाएगी। धीरे धीरे आंखों को बंद करिए। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हमारे साथ जिन जिन की अर्जी नहीं लगी है, तो आप सब जो हम उपाय बता रहे हैं इस विधान को करें। यह सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय है। जो भी भक्त इस उपाय को करता है, भले ही पर्चा ना बने, इस उपाय से ही बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाती। काम सफल होने पर बागेश्वर धाम पर भंडारा करवाना पड़ता है। इतने में ही बालाजी खूब कृपा करते हैं और प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे नेत्रों को बंद करके बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय
नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए थे, जो विषय पर बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा पाने आए थे, आप सब मन ही मन में उस अर्जी को 3 बार बोल दो। इसके बाद महीना में 1 बार या 2 महीने में 1 बार 21, 20, 25 बार जाने का संकल्प ले लो, या 6 माह में 1 बार। आप जो अर्जी आज बोलेंगे पंडाल के अंदर, उस पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और आपकी अर्जी लग जाएगी और आपका काम सफल हो जाएगा। बोलो ओम ओम ओम।